हम इस वक्त सरयू के घाट पर मौजूद हैं, अयोध्या धाम में मौजूद हैं और अयोध्या में आप तक जो यहाँ की अलौकिकता है, यहाँ की भव्यता है, दिव्यता है, वातावरण में एक जो आनंद है, वो सारी चीजें एक साथ पहुंचा रहे हैं। और इनके साथ जब भजन और संगीत का मिश्रण होता है तो जो एक मधुरता माहौल में आती है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही सुरों के साधक मानस दास जी महाराज मौजूद हैं और महाराज जी आपसे साथ साथ हम प्रश्न भी करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको सुना तो है, आपको जाना कम है, तो ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको गज़ल गाते भी सुना, उर्दू में आप बात भी करते हैं। अभी आप मुझसे बात कर रहे थे तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मुतासिर। अब मुतासिर का मतलब प्रभावित या संतुष्ट, इसके कहीं आसपास ही होता है, बाकी आप हमें बता देंगे। लेकिन ये ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे अयोध्या में रहते रहते आपको लगा कि उर्दू भी जो है एक अच्छी ज़बान हो सकती है। उर्दू इस समय संगीत के जिन साहित्यों की ललित भंगिमाएँ उर्दू लफ्ज़ में प्रदर्शित होती हैं, वो हिंदी में बयां करना मतलब संतुष्टिप्रद नहीं होगा। हिंदी में आप बोलेंगे प्रेम, उर्दू में इश्क कहेंगे, इश्क की अलग खुशबू है और प्रेम थोड़ा सा पुराना लगता है। जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे भाषाएं भी चेंज होती जाती हैं। जी। तो उर्दू किसी व्यक्ति विशेष से संबंध न रख के एक ज़बान है, वो इतना ही समझा जाए उर्दू के बारे में, इसलिए मैं गाता हूँ उर्दू। बहुत मृदुल हमारे साथ, मृदुल सुनना चाहेंगे महाराज जी से? क्या सुन? बिल्कुल, मैं चाहूँगा राम, क्योंकि हमने गज़लें बहुत सुनी और दर्शकों को भी हम चाहेंगे कि भजन के साथ, आनंद के साथ अगर गज़ल हो जाए महाराज जी, जो आपकी प्रिय हो। जी एक जो गज़ल जी, मेरे हम नफस, वाह वाह वाह, मेरे यही वाली वायरल हुई थी, यही वायरल हुई थी। अगर आपने सुना है महाराज जी को, वाह वाह, मेरे हम नफस, दुआन दे मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दुआन दे। मैं हूँ दर्द इश्क में जान बलब, मैं हूँ दर्द इश्क में जान बलब, मुझे जिंदगी की दुआन दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा। मेरे दाग गम से है रोशनी, इस रोशनी से है जिंदगी, मुझे डर है ऐ मेरे चारागर, मुझे डर है ऐ मेरे चारागर, ए चराग तू ही बुझान दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मेरे हम नफस। एक दो और हो जाए इसके, ये बहुत प्रसिद्ध है, थोड़ा आगे। ओ उठे हैं लेके खुमो सुबह, खुमो सुबह मतलब होता है मैं का प्याला, बर्तन। और बर्तन दो प्रकार का है, एक खूबसूरती से सना हुआ जिसमें भी एक पात्र है, बिल्कुल शरीर, और एक जो पिलाता है साखी। ओ उठे हैं लेके खुमो सुबह, अरे वो शकील कहाँ है तू, तेरा रिंद लेने को बज़्म में, तेरा रिंद लेने को बज़्म में, कोई और हाथ बढ़ान दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के
लगान दे। बहुत सुंदर। ये जो है, ये महाराज जी जिस तरह से गाते हैं और जिस तन्मयता के साथ, ये प्रश्न जरूर है आपसे कि एक तो होता है कि हमें शौक है किसी चीज का और हमने कर लिया, ये उतार कैसे लिया आपने जहन में? ये मैंने उतारा नहीं, खुद उतर गया। एक हमसे पूछ रहे थे कि आप अयोध्या में रहते हैं, मैंने कहा नहीं, अयोध्या मुझ में रहती है। अरे वाह, अद्भुत। तो संगीत तो जन्मजाति है कई जन्मों से, हमारे चाहने से वो नहीं आ पाती, खुद चाही तो आ गई संगीत विद्या जी। तो ये जुनून से जितना प्राप्त होता है उससे ज़्यादा कृपा से, कृपा साध्य सब्जेक्ट है। संगीत हो या संस्कृत हो या कोई भी भाषा विद्या हो, वो कृपा साध्य ज़्यादा है, साधन साध्य कम है। नहीं तो कृपा के लिए तो फिर आपको गुरु लगता है। हाँ। कि गुरु कृपा होनी चाहिए। तो ये उर्दू में किसकी कृपा हो गई आपके ऊपर? उर्दू में गाफिल गाजीपुरी हैं, देव प्रसाद पांडे जी हैं फैजाबाद के, तमाम लोग हैं। तो आपका फैजाबाद में सीखने के लिए आप जाते थे कि ऐसे ही सीख हाँ गए? जाते थे हम, वहाँ चाय पी कर आ जाते थे। फिर हमको बड़ी दिलचस्पी हुई, हमने कहा कि तो देव प्रसाद पांडे जी हैं फैजाबाद में, बहुत अच्छे उर्दूदा हैं। तो उन्होंने ज़रा सा इशारा किया, इसके बाद फिर उन्हीं के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से मैंने मेहनत किया, उर्दू समझ में आने लगी। एक छोटा सवाल मेरा भी है हाँ, ना, बिल्कुल पूछ रहे क्योंकि यहाँ चर्चा हो रही है और जैसा महाराज जी ने कहा कि सिर्फ चाय पीने जाते थे, तो क्या चाय से इतना गहरा नाता हुआ या? आबो हवा का बड़ा असर है हाँ इंसान पे। हाँ। तो ये मधुरता जो है आपकी आवाज में और जो सहजता है, सहजता के साथ मधुरता बहुत कम हमने देखी है, क्योंकि लोग मधुर तो होते हैं लेकिन कई बार ऐसी कोशिश करते हैं कि सुरों को थोड़ी और तेज लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बड़े सहज अंदाज में उन सुरों को लगाते हैं। इसके पीछे क्या है? जो लोग ज्यादा टेढ़ा होते हैं उनकी आवाज जो है सीधी होती है। इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हूँ ना, इसलिए आवाज हमारी ठीक है। बहुत खूबसूरत। तो ये जो टेढ़ापन है ये थोड़ा सा जरूरी है कि वो पानी वाले से कोई डरता नहीं, क्योंकि जी जी हाँ? तो थोड़ा सा डराना भी आवश्यक है। महाराज जी टेढ़े बहुत है, लेकिन जो है अंदाज उनका बहुत ही संजीदगी वाला है, और ये कहिए कि एक शर्मीले स्वभाव के भी, बोलते बहुत सीमित हैं, गाते बहुत सुंदर हैं। महाराज जी एक भजन और हो जाए आपका? जी जी। राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसारिए, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसारिए। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना। जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, राम ना बिसारिए, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसारिए। क्या है तेरा क्या है मेरा, क्या है तेरा क्या है मेरा, ए जग जोगी वाला फेरा, ए जग जोगी, ए जग जोगी वाला फेरा। क्या करता विचार पगले, क्या करता विचार पगले, राम ना बिसारे, राम ना बिसार बंदे, राम ना बिसारे, ना
बेसारे, ना बेसारे। महाराज जी जो जोगी पे हरकत ली, मुझे कुछ कुछ जगजीत सिंह की याद आ गई। कूचे को तेरे छोड़कर अच्छा, जोगी ही बन जाए, क्या मगर बात है। जंगल तेरे पर्वत तेरे। तो आपको भी याद है हल्का सा? कूचे को तेरे छोड़कर जोगी 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 बन जाए, मगर जंगल तेरे पर्वत तेरे, शायर तेरा इंसान तेरा, कल 14वें की रात थी। इसका मुखड़ा हो जाए, कल 14वीं कल 14वें की रात थी, कल 14वें की रात थी। सब भर रहा चर्चा तेरा, सब भर रहा चर्चा तेरा, कल 14वें की रात थी, कल 14वें की रात थी। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, कल 14वें की रात थी, कल 14वें की रात थी। बहुत सुंदर। और ये जो अक्सर कहा जाता है कि आपके प्रिय में और आपकी इष्ट में याद करने का तो अंदाज एक ही होता है, बस उसके प्रति भाव बदल जाता है। और यही गजल और भजन में थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि आप अपने प्रिय को याद करते हैं कि कल 14वीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। और आप अगर भगवान को इसी में याद कर लें कि रात भर अगर भगवान का आपको चर्चा करना है, तो ये भजन में परिवर्तित हो जाएगा। भाव का अंतर है महाराज जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, भाव से ही सब है जी। शब्दों का ज्यादा अर्थ नहीं रह जाता तादात्म्य होने के बाद, चाहे प्रेमिका से हो या ईश्वर से हो। ठीक। एक छोट चेंज कर लिया वही। आनंद इसलिए क्योंकि अयोध्या की नगरी में है और इस समय आनंदमय ये पूरी नगरी है। मानस जी महाराज हमारे साथ बैठे हुए हैं और चर्चा चल रही है सुरों की, संगीत की, अयोध्या नगरी की, सरयू के तट पर। मानस जी महाराज, जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और सरयू का तट पास में, और हम देखते हैं कि जब संगीत और जब सुरों की बात होती है, ताल की बात होती है, तो एक शांति सी जरूर होनी चाहिए आपके जहन में, मन में, और उसी शांति के साथ आप संगीत को पिरोते हैं अपने अंदर। तो आपके पास जो शांति है वो कहाँ से आई? शांति कहीं से आती नहीं, सोई रहती है, जग जाती है। शांति को कहीं से लाना नहीं पड़ता। जैसे भगवती को लंका से लाना पड़ा, लेकिन अयोध्या में अपने आप ही स्थित हैं माँ जानकी, और भगवती जानकी शांति स्वरूपा हैं। तो अयोध्या में तो शांति हमेशा नित्य है। मतलब अयोध्या से ऐसा जुड़ा हुआ, इसकी मिट्टी से, इसकी माटी से, कि वो शांति का अनुभव भी हुआ और उस शांति के साथ सुरों का अनुभव भी उतना ही होता गया। एक रोमांटिक मिजाज का यहाँ साहित्यकार आया था, तो उसने अयोध्या को देखा तो कहा अयोध्या उदास लगती है, लेकिन वो समझा नहीं कि अयोध्या शांत है, उनको लगा कि उदास है। तो यहाँ तो शांति ऑटोमेटिक है बहुत पहले से और हमेशा रहती है। बिल्कुल, लेकिन जैसा महाराज जी आप बता रहे हैं कि एक रोमांटिक मिजाज का यहाँ पर आया था और उसने देखा कि अयोध्या शांत है, उस अयोध्या की शांति में जो मधुरता है, उस संगीत के जरिए हम सुनना चाहेंगे, दर्शक भी हमारे चाहते हैं। अरे मोहे भावे सरयू के लहरिया, वाह, राम के नगरिया ना लेके चलो। मोहे भावे, मोहे भावे, मोहे भावे सरयू के लहरिया, राम के नगरिया, हो राम के नगरिया। अरे हो
जी हो मोहे भावे सरयू के लहरियाना राम के नगरियाना गलियन गलियन संत जन डोले गलियन गलियन संत जन डोले मोहे भावे अवध की डगरिया मोहे भावे अवध की डगरिया सरयू की लहरिया ना जी राम की नगरिया सरयू की लहरिया अवध की डगरिया ना। वाह, ये सरयू की लहरिया है और अवध की नगरी है और इसमें शांति भी है। राम, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि भजन के साथ जब गजलों का भी आनंद लिया जाता है और सरयू का जो तट है, ये मैं चाहूँगा कि हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद है और हर एक इतिहास में हम शास्त्रों में देखें तो अयोध्या को जो है एक भाव भंगिमा भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर भाव होता है। राम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये जो है ना, ये महाराज जी से पूछ लेते हैं। हमने अभी पहले कहा कि भाव प्रधान है और भगवान को किस रूप में आप पूछते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई जानकी जी पे ज़्यादा आस्था रखता है, कोई प्रभु राम जी पे ज़्यादा आस्था रखता है। अपेक्षाकृत 19-20 का फर्क है, क्या आप इसमें देखते हैं? एक वृंदावन के बहुत अच्छे महात्मा हुए बिंदु जी महाराज, उन्होंने कहा कि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, भाव से भजले यदि तो भव से बेड़ा पार है। भाव माने भक्त का भगवान पर भी भार है और इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। तो मुझे लगता है, मैं अपनी व्यक्तिगत विचारधारा जो हमने अध्ययन किया, जो अयोध्या की इस परिपाटी में, इस मिट्टी में रह करके कुछ वर्षों का अनुभव हुआ, ऐसा मुझे लगता है कि भगवान किसी पत्थर में, किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, किसी वृक्ष में नहीं होते। भगवान आपकी आस्था में होते हैं। अगर वही आस्था आपकी किसी पत्थर में है तो भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। बहुत सुंदर एक अच्छे कवि हुए, उन्होंने लिखा कि सूर अनेक फिरे कन मांगत, सूरदास जी जैसे तमाम ऐसे भक्त आज भी हैं जो सूरदास हैं तमाम। तो सूर अनेक फिरे कन मांगत, पर पै सूर सो स्वाद कहाँ है। पुनि ताल मजीरा बजावती है, मीरा मतवाली सो चाह कहाँ है। और राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। और राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। और नृसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। बहुत अद्भुत। और ये जो है ना, आप जिसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अध्ययन हमारा भी है उसमें। तो जो तुलसीदास जी है, उन्होंने तो जो मंगलाचरण है रामायण के बालकांड का, उसी में लिख दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायण तक चदन्य तो अपनी स्वांता सुखाए तुलसी। तो अपने सुख के लिए, और कई निगम पुराण जो उन्होंने पढ़े, तो पढ़ने से लिखना ज्यादा आता है, ऐसी सुनने से गाना ज्यादा आता है। तो महाराज, दो तरह के भजन होते हैं। एक तो स्वतः आनंद के लिए कि आप राम धुन में डूबे हुए हैं, और एक होता है कि दर्शकों के आनंद के लिए, जनता के आनंद के लिए, कि वो जुड़ जाएं, जिनके अंदर भक्ति भाव ना हो इसको यूं कहा जाए, वो जाग जाएं। एक होता है जन मनोरंजन, एक होता है भव भय भंजन। जी जी जी। दो प्रकार की विधाएं हैं। तो एक उस विधा का भी थोड़ा सा हो जाए भजन। अभी अवनीश दास जी कितना अच्छा बोल रहे थे। एक उनकी बात सुनकर एक शेर याद आ गया कि जहर के जाम में फिर श्याम के दर्शन होंगे। जहर के जाम में फिर श्याम के दर्शन होंगे। कोई बौराए तो इस दौर में मीरा की तरह। वाह वाह वाह। कोई बोराए तो इस दौर में मीरा की तरह। अद्भुत। हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा नाम तेरा
नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा सीताराम 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका हो नाथ अघ खग गण बधिका महामंत्र जेहि जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा है लेकर नाम तेरा बहुत सुंदर लेकर नाम तेरा। बस तो नाम लेते रहना है, हमारे कार्यक्रम का नाम ही है जय सिया राम और प्रभु का काम 5 तारीख को होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मानस दास जी हमारे